बेटे उदास क्यों है? क्या हुआ? नई दुल्हन बनी शिल्पा से उसकी सास कमलेश ने पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, शिल्पा ने सर झुकाकर जवाब दिया और उसे आश्चर्य भी हुआ कि सासू माँ ने उसका हाल क्यों पूछा। मम्मी जी कह रही हो और अपनी बात भी छुपा रही हो, क्या मायके की याद आ रही है या कोई और बात है? कहते हुए कमलेश जी शिल्पा के पास जाकर बैठ गई और उसके कंधे को पकड़े हुए बोली, देखो बेटा, अभी तक तो हम घर में 4 लोग थे, लेकिन अब तुम भी आ गई, इस घर का हिस्सा बन गई हो, तो तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे अपनी माँ समझकर बेझिझक बता सकती हो, क्योंकि मेरे लिए तो जैसी मेरी बेटी दिव्या वैसी ही तुम हो, बल्कि तुम तो मेरी बेटी से भी बढ़कर हो मुझे, क्योंकि बेटी तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी और तुम ही मेरे पास रहो। तो और सुन लो, अगर इस घर में तुम्हें किसी की बात बुरी लगे तो तुम यहीं पर कहना, अपने मायके या मायके वालों को कुछ नहीं कहना, क्योंकि अब इस घर की मर्यादा का पालन करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिल्पा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सासू माँ की तरफ देखा और वह आश्चर्यचकित होती हुई सासू माँ की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी और वह सोच रही थी कि ऐसी भी सास होती है। जी मम्मी जी, मैं अब सब बातों का ध्यान रखूंगी। फिर आप बताओ बेटा, क्या बात है, तुम उदास बैठी हो? शिल्पा ने कहा कि मम्मी जी, मुझे सुबह सुबह दूध पीने की आदत है, अगर नहीं मिलता तो एक तरह की बेचैनी सी लग जाती है। बड़ी ही धीमी सी आवाज में शिल्पा ने कहा, अरे बेटा, तो तुम अपनी ननद या पति को ही बता देती। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर तुम्हें दिव्या के पास दूध भेजती हूँ और तुम दूध पीकर जल्दी से तैयार हो जाना, क्योंकि नीचे मेहमान बैठे हैं और तुम्हारी बहुत सी रस्में बाकी रह गई हैं जो पूरी करनी है। और हाँ, जब तक तुम्हें रसोई की रस्म न करवाई जाए तब तक तुम बेझिझक दिव्या से जो भी चाहिए मंगवा लिया करो। कमलेश जी ने हंसते हुए अपनी बहू से कहा। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सासू माँ के जाते ही शिल्पा अपने घर को याद करने लगी। उसकी भाभी विदा होकर आई थी, तब उनसे कुछ पूछना तो दूर, खाना खाने पर भी बुआ जी के ताने सुनने पड़े थे कि देखो जरा क्या जमाना आ गया, कितने आराम से खाना खा रही है और मायके वालों की तो याद भी नहीं आ रही। तब शिल्पा को बुआ जी की बात समझ नहीं आई थी कि भाभी के खाना खाने से उनके माता पिता का क्या लेना देना। जब वह 10वीं में थी, वो जो कुछ भी खाती अपनी भाभी को चुपके से खिला देती। एक दिन शिल्पा की माँ ने उसे देख लिया और शिल्पा को बहुत डांटा कि वह इस घर की बहू है, इसलिए वह सब कुछ नहीं खा सकती जो उसे उस घर की बेटी खाती है। क्यों माँ, भाभी क्यों नहीं खा सकती जब मैं फल फ्रूट खा सकती हूँ? शिल्पा ने अपनी माँ से पूछा। तो माँ ने कहा कि कल की आई भाभी के लिए तू मुझसे जवान लड़ाएगी। माँ ने क्रोध में कहा था। शिल्पा ने कहा कि जब माँ भाभी हमारे घर आ गई है तो यह पराई कहाँ की हुई? इतनी बातें सुनते ही शिल्पा की माँ ने 2 थप्पड़ मारे, जिन्हें सुनकर भाभी उसे बचाने आई तो माँ ने भी खरी खोटी सुना दी, जिसे सुनकर दोनों नंद और भाभी आपस में लिपट कर रोने लगी। उसी दिन से शिल्पा के मन में ससुराल के प्रति एक डर सा बैठ गया था कि उसकी भाभी को अपने आप से कुछ भी करने की इजाजत नहीं। बेचारे भाई माँ से डरते थे, उन्हें कुछ भी नहीं कह पाए थे, इसलिए शिल्पा को अपनी सास की बातों पर आश्चर्य हो रहा था। इतने में दिव्या ट्रे में दूध का गिलास और थोड़ी सी मिठाई लेकर आ गई और बोली कि भाभी, माँ ने कहा है कि यह सब आपको खाना है, क्योंकि रस्में पूरी होने में समय लगेगा और आपको खाना खाने में देर हो जाएगी। शिल्पा ने दिव्या से कहा कि दीदी आप भी मेरे पास बैठो। दिव्या ने प्यार से कहा, भाभी मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, इसलिए आप मेरा नाम लेकर बुलाएं। दिव्या ने हंसते हुए कहा। इतने में शिल्पा के पति भी आ गए और बोले कि इसे दीदी नहीं दादी कहो। फिर तीनों हंसने लगे। तभी कमलेश जी भी आ गए और बोले कि हमेशा ऐसे ही हंसती रहो, अब कभी उदास मत हो, ताकि इस घर में इसी तरह हंसी गूंजती रहे। और फिर कमलेश जी ने अपनी बहू शिल्पा की माथा चूम लिया। शिल्पा ने उठकर मम्मी जी के चरण स्पर्श किए और बोली कि मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में मैं आपकी बहू बनूं। मम्मी ने कहा कि बहू क्यों, बेटी क्यों नहीं? इतना सुनकर सभी हंस पड़े। बेटी को भी सभी प्यार कर, बहू को तो आपसे ही इतना लाड मिल रहा है। यह कहकर शिल्पा कमलेश जी के सीने लगे। यह देखकर दिव्या बोली, सारा प्यार अपनी बहू पर ही लौट है कि बेटी पर नहीं? आजा मेरी जल कुकड़ी, अब तुम दोनों मेरी आंखें हो। कहकर कमलेश जी ने बहू और बेटी दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। तीनों की आंखें नम हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी है? प्लीज लाइक और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।